हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट तक हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड का सेकंड पार्ट देखेंगे। हमने जो बॉक्सेस दिए हैं उनको फिल करना है। फर्स्ट है हमारे पास ब्लैंक 13 और 3। सबसे पहले इनको नेम वो करेंगे। ये है हमारा ए प्लस डी, ए प्लस 2D एंड है ए प्लस 3D। उसके बाद जो हमारे पास गिवन है, यानी जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, ए प्लस डी की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास 13 फर्स्ट इक्वेशन, एंड ए प्लस 3D की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास 3। ए प्लस 3D की वैल्यू गिवन है हमारे पास 3। इसको मान लेंगे हम सेकंड इक्वेशन। हमने कुछ नहीं करना, जो हमारे पास वैल्यू दी है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, जिन जिनकी हमारे पास वैल्यू है, जैसे ए प्लस डी की वैल्यू है 13, इसको मान लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। ए प्लस 3D की वैल्यू है हमारे पास 3, इसको मान लेंगे हम सेकंड इक्वेशन। उसके बाद हम जैसे एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ए से ए कैंसल, -3D प्लस 3D कितना बचा हमारे पास -2D। 13 में से 3 को लेस करेंगे, कितना बचा 10। D की वैल्यू आई हमारे पास 10/2 माइनस का 5। D की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 5, D की वैल्यू -5 पुट करेंगे, डी की वैल्यू -5 पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास ए प्लस डी इज इक्वल टू 13। ए डी की जगह पर डी की वैल्यू रखी हमने -5 इज इक्वल टू 13। ए की वैल्यू आई हमारे पास 13 + 5 18। ए की वैल्यू आई हमारे पास 18। अब हमारे पास दोनों की वैल्यू है, ए की वैल्यू है 18 और डी की वैल्यू है हमारे पास -5। और हमने जो बॉक्सेस थे उनको फिल करना था, यानी एक तो बॉक्स खाली है हमारा ए का और दूसरा है ए प्लस 2D का। ए की जगह पर हमारा क्या आया, फर्स्ट बॉक्स में आया हमारा 18 एंड ए प्लस 2D। ए प्लस 2D को फाइंड आउट करेंगे, ए प्लस 2D। ए की जगह पर ए की वैल्यू आई हमारे पास 18 एंड प्लस 2D की जगह पर डी की वैल्यू आई हमारी -5। 18 - 10 आया हमारा 8, यानी जो थर्ड बॉक्स था हमारा वहाँ पर वैल्यू आई हमारी 8। इसी का नेक्स्ट पार्ट यानी डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट। इसी का थर्ड पार्ट है हमारे पास 5 एंड 9 1/2। वैसे ही सेम हम इनको नेम देंगे। फर्स्ट है हमारा ए, सेकंड है ए प्लस डी, थर्ड है हमारा ए प्लस 2D और फोर्थ है हमारा ए प्लस 3D। जो जो हमारे पास गिवन है उनको लेंगे हम। सबसे पहले हमारे पास गिवन थी ए की वैल्यू 5 और जो हमारे पास लास्ट गिवन है ए प्लस 3D इज इक्वल टू 9 2 ज़ा 18। 18 में 1 ऐड किया 19/2। ये दो है हमारे पास। जो ये इक्वेशन है इसमें ए की जगह पर ए की वैल्यू पुट करेंगे, 5 + 3D इज इक्वल टू 19/2। 3D 5 पॉजिटिव है, उस साइड चला गया नेगेटिव। 3D 2 19 - 10 9/2। 3D इज इक्वल टू 9/2। डी की वैल्यू आई हमारे पास 9/2। 3 3 × 9। डी की वैल्यू आई हमारे पास 3/2। उसके बाद ए की वैल्यू थी हमारे पास 5 एंड डी की वैल्यू आई है 3/2। हमने फाइंड आउट करनी है ए प्लस डी की वैल्यू। हमने निकालनी है ए प्लस डी की। ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 5
प्लस डी की वैल्यू आई है हमारे पास 3/2, 5 2 जा 2 LCM, 10 + 3 13/2, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आई है हमारी 13/2। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है a + 2d निकालना है हमने, a + 2d। a की जगह पर सेम हम 5 + 2 × d की जगह पर d की वैल्यू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 में 3 ऐड करेंगे 8, यानी a + 2d की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो आई है 8। इसी का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। फोर्थ पार्ट है हमारे पास -4 a की वैल्यू है, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d की वैल्यू है हमारे पास 6। देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। देखिए वैसे ही सेम नेम देंगे। ये है हमारे पास a की वैल्यू, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d एंड a + 5d की वैल्यू है हमारे पास 6। हमने लेनी सिर्फ वो है जो गिवन है। सबसे पहले a की वैल्यू -4 गिवन है और दूसरा a + 5d की वैल्यू 6 गिवन है हमारे पास। a की जो वैल्यू है -4 वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, -4 + 5d = 6। 5d 4 नेगेटिव है, उस साइड चला गया पॉजिटिव, 5d = 10, d की वैल्यू आई हमारे पास 2। a की वैल्यू है हमारे पास -4, d की वैल्यू है 2। जो ब्लैंक खाली है हमारे पास उनकी जगह पर पुट करेंगे। हमने फाइंड आउट करनी है a + d। a की जगह पर a की वैल्यू रखी -4, d की जगह पर d की वैल्यू रखी 2, a + d की वैल्यू आई हमारे पास -2। उसके बाद निकालना है हमने a + 2d, a + 2d। a की जगह पर a की वैल्यू यूज़ करेंगे -4 + 2 × d की जगह पर वैल्यू यूज़ करेंगे d, -4 + 2 2 = 4 और -4 + 4 हो गया हमारा 0। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है a + 3d, a + 3d। a की जगह पर a की वैल्यू है -4 + 3 × d की जगह पर d की वैल्यू है 2, -4 + 3 2 = 6, 6 में से 4 को लेस करेंगे, आया हमारे पास 2, यानी a + 3d की वैल्यू है हमारे पास 2। उसके बाद हमने निकालनी है a + 4d, a + 4d। a की जगह पर a की वैल्यू का यूज़ करेंगे -4 + 4 × d की जगह पर d की वैल्यू है हमारी 2, -4 + 4 2 = 8, 8 में से 4 लेस करेंगे 4, a + 4d की वैल्यू आई है हमारे पास 4। इसी का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फिफ्थ। इसी का नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास सेम वैसे ही नेमिंग करेंगे a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d एंड a + 5d। हमने सिर्फ वही वैल्यू उठानी है जिनकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। सबसे पहले a + d कितना गिवन है 38, इसको मान लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन एंड a + 5d, a + 5d इसकी वैल्यू है हमारे पास -22, इसको मान लेंगे हम सेकंड इक्वेशन। सेम वैसे ही जैसे हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं, साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव।
ए से ए कैंसल, -5d प्लस का d बना हमारे पास -4d। 38 में 22 को ऐड करेंगे, बना हमारे पास 60। d की वैल्यू आई हमारे पास 60/4 यानी -15। d की वैल्यू आई हमारे पास -15। d की वैल्यू -15 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास a प्लस डी इज इक्वल टू 38। डी की जगह पर डी की वैल्यू का यूज़ किया हमने -15 इज इक्वल टू 38। ए -15 नेगेटिव है, उस साइड चला गया पॉजिटिव। ए की वैल्यू आई हमारे पास 53। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी है और डी की वैल्यू भी है -15। हम अपने जो हमने फाइंड आउट करना है वो निकाल लेंगे। सबसे पहले हमने ए की वैल्यू देनी थी, ए की वैल्यू डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 53। उसके बाद हमने देना ए प्लस डी, हमें दिया हुआ था। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है ए प्लस 2d। ए प्लस 2d, ए की जगह पर ए की वैल्यू का यूज़ करेंगे 53 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की जगह पर डी की वैल्यू का यूज़ करेंगे 15। 53 15 2 ज़ा 33, यहाँ पर आया हमारा 23। उसके बाद हमने निकालना है a प्लस 3d। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है a प्लस 3d। a की जगह पर a की वैल्यू रखेंगे 53 प्लस 3 मल्टीप्लाई डी की जगह पर डी की वैल्यू रखेंगे -15। 53 -45 8। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास a प्लस 3d की वैल्यू आई वो आई हमारे पास 8। उसके बाद हमने निकालना है a प्लस 4d। a प्लस 4d, a की जगह पर a की वैल्यू का यूज़ करेंगे। a की वैल्यू है हमारे पास 53 प्लस 4 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है हमारे पास -15। 53 प्लस माइनस हो गया माइनस का 60 माइनस का 45। यहाँ पर a प्लस 4d की वैल्यू आई हमारे पास -45।